गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम हरि हरि शब्द का अर्थ है जो हर हर में है, जो सब में है, जो हर देश काल वस्तु में है और हर देश काल वस्तु से परे भी है, उसको कहते हरि। ओम का अर्थ जो सत्य चैतन्य आनंद रूप है, दैट विच इज ट्रूथ, दैट विच इज एवर कॉन्शियस, that which is all pervading, omniscient, omnipotent is called in symbol form Om। नारायण, नर कहते हैं मनुष्य को, आयण कहते हैं घर को। तो ये नर का शरीर, नर का हृदय ही जिसका घर है वही है नारायण। ऐसे नारायण नाम विष्णु का भी है और विष्णु कहते ही लोगों को लगता है दूर किसी क्षीर सागर में शेष शैया पर जो लेटा है वो नारायण होता है। तो अपने से भगवान को दूर जो दिखाए वो धर्म का जानकार नहीं, वो धर्म का ठेकेदार है। क्योंकि दूर ईश्वर रखेगा तो बीच बिचौलिया बनेगा और फिर कहेगा आओ अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि नारायण को तो सिर्फ संस्कृत आती, हिंदी तो वो समझेगा नहीं, पंजाबी तो उसको आती नहीं, वो तो खाली संस्कृत समझता है। जो ईश्वर को तुमसे दूर दिखाता है वो कहते हैं अल्लाह ताला कहाँ है, बोले सातवें आसमान के परे, और उसको तो सिर्फ अरबी आती है। कुरान मजीद अरबी भाषा में, वो कहेगा खाली अरबी में अगर हम बात कहेंगे तो अल्लाह मियाँ को समझ लगेगी, नहीं तो समझ ही कोई नहीं लगनी। वहाँ ठेकेदार मौलवी बन जाएगा। ऐसे ही हर धर्म और मजहब और संप्रदाय अलग 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 नाम देते हैं परमात्मा को, पर दिखाते सब दूर ही हैं। दूर है कहीं तेरे से, बड़ी परे है कहीं वो, और हम ही को पता है और तुम्हें पता नहीं है। और आप कहते हो जी हम भी तो बड़े बिजी हैं, 4 पैसे कमाए, 2 बच्चे पालें कि बैठ के भगवान ढूंढते फिरे। तो जो तुम कहो वही सच मान लेते। इसलिए कोई कोशिश नहीं करता है ये जानने की कि सत्य क्या है। जिस जिस धर्म, जिस जिस मजहब, जिस जिस संप्रदाय में जिसने जो जो कहा आपने वही वही मान लिया, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि मेरी किताब सच्ची है तेरी झूठी, मेरा धर्म सच्चा है तेरा झूठा। फिर धर्म के नाम पे, पुस्तकों के नाम पे, धार्मिक ग्रंथों के नाम पे फिर दंगे हो जाते हैं। आदमी को भगवान का नाम लेके काट दिया जाता है। ऐसे धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं। जहां ईश्वर का नाम लेके हिंसा की जाती हो, मानव से उसके जीने का अधिकार ही छीन लिया जाता हो, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानती हूं। ऐसे धर्म की अपेक्षा मैं अपने आप को नास्तिक कहना पसंद करूंगी।
लेकिन वेद के ऋषि ने कभी ये नहीं कहा कि मान ले जो मैं कहूँ वही सच है। उसने कहा जानो क्या है सच, मानो मत, खोजो, ढूंढो। कबीर ढूंढते हैं, कबीर को सत्य मिलता है। नामदेव जी सत्य ढूंढते हैं, उनको सत्य मिलता है। जयदेव जी ढूंढते हैं, उनको सत्य मिलता है। सहजोबाई, दादू दयाल, यारी साहेब, मीरा, चरणदास, जितने कहो मैं उतने नाम लेती चली जाऊं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम मान लेंगे, उन्होंने सवाल किए। और सवाल करना हमारा एक नैतिक धर्म भी है, क्योंकि हम सीखते सवाल करने से ही तो हैं। और जब सवाल पूछने पर भी मनाही कर दी जाए कि पूछो मत कुछ, जो कहें वो मान लो, समझ लेना कुछ गड़बड़ घोटाला है, नहीं तो पूछने से क्यों मना कर रहे। पूरी भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करता जाता है और कृष्ण उत्तर देते जाते। कृष्ण एक बार नहीं कहते कि तू क्यों मेरी खोपड़ी चाट रहा है, मत इतने सवाल कर। वो पूछता है, कृष्ण बताते हैं, वो पूछता है, हर संशय को वो दूर करते हैं। आप उपनिषद को उठा लीजिए तो उपनिषद में भी जैसे कठोपनिषद में नचिकेता, ये जवान बच्चा सवाल करता है और धर्मराज उसका उत्तर देते हैं। किसी में कोई ऋषि, किसी में कोई ऋषि वक्ता बन जाते हैं और एक खोजी प्रश्न करता है और उन प्रश्नों के जो उत्तर हुए, उसी संवाद, उसी कन्वर्जेशन की कंपाइलेशन जो हुई, जो संयोजना हुई, वही कोई ना कोई ग्रंथ बन गया। हरि जो हर में है, हर में है तो मतलब मेरे में भी है और तेरे में भी है। हर में मतलब वो सनातन है, सत्य है, तो हर काल में है, अभी भी है, यहाँ भी है, इस घड़ी भी है। ओम कहा तो रजो तमो सतोगुण, तीन गुण के आश्रय में जो है सो ही ओंकार है। वाणी में पंक्ति आती, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। ओंकार से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ओंकार से ही विष्णु उत्पन्न हुए, ओंकार से ही महेश उत्पन्न हुए, ओंकार से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और उसी ओंकार में ये त्रिगुणात्मक रजो तमो सतोगुण की सृष्टि वापिस लीन हो जाती है। नारायण, हम नर हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो हमारे अंतःकरण है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चार की कॉम्बिनेशन को हम अंतःकरण कहते। अंत मतलब दैट विच रिजाइड्स इनसाइड, करण मीन्स विच इज अ टूल टू कनेक्ट विद आउटसाइड। मन है तो अंदर, पर जोड़ता तुम्हें बाहर के साथ। बुद्धि है तो अंदर, जोड़ती आपको बाहर के साथ। और हमारा चित्त हमारा मेमोरी बैंक है। अगर चित्त ना हो तो हमें यही ना पता रहे कि कौन कौन है। भाषा का ज्ञान, रिश्तों का ज्ञान, छोटे बड़े संस्कार का ज्ञान, कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना, ये सारा ज्ञान आपके स्टोर रहता है चित्त में, आपकी मेमोरी में। और अगर कहीं ये गड़बड़ हो जाए तो उसको हम पागल कहने लग जाते हैं। जैसे अमनीशिया किसी को हो जाए, भूल ही जाए सब, या किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, मानसिक कोई रोग हो जाए, वो अपनी पहचान भूल जाता है। पति, यहीं चंडीगढ़ में हमारे एक सत्संगी थे, उनके मैं घर में ठहरी थी। मुझे आज भी याद है कि देखें अगर उनके शरीर को तो लंबा चौड़ा, वेरी हैंडसम ओल्ड सिख, हैंडसम वेरी ओल्ड, ना कमर झुकी, ना कोई ऐसे बीमारी, ना दिल की, ना डायबिटीज, ना ये ना वो, पर सिर्फ एक ही चीज़ हुई उनको, और वो था अल्जाइमर। अल्जाइमर के आते ही सारी याददाश्त खत्म। यही नहीं पता, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा जमाई है।
उन्हें मैं तब भी मिली थी जब वो स्वस्थ थे, और फिर तब मिली जब इस रोग ने उनकी सारी याददाश्त खत्म कर दी। तो देखने को शरीर बुद्ध इतना खूबसूरत, पर एक चीज नहीं चल रही, और वो है उनका चित्त। चित्त साफ हो गया, सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का अर्थ मैं हूं का एहसास जो है, इसको अहंकार हम कहते हैं। एक तो वो है ना जिसको हम ईगो कहते हैं, उस अहंकार की यहां बात नहीं हो रही। आई नो इट। जैसे आपसे कोई पूछे इस समय शाम है कि रात, तो आप कहोगे जी इस समय शाम है। आपको कोई पूछे कैसे, तो आप कहोगे मैं जान रहा हूं। ये जो जानना की अथॉरिटी जो आती है, ये मन की जिस फैकल्टी से आती है उसको हम अहंकार बोलते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखिए ये हमारा शरीर तो, ये स्थूल शरीर तो पंचभौतिक है, टेम्परेरी है, कुछ सालों रहता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा मन, बुद्धि जो है ये तो चले ही आ रहे हैं, जाने कब से। पूछो कब से, तो कहेंगे जब से माया है। अब कहो माया कब से है? इस प्रश्न का उत्तर तो जपजी साहब में गुरु नानक साहब देते हैं। एक का माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावे दीवान। ओ वेखे उन नदर ना आवे, बहुता ए विडान। इस माया रूपी माई से तीन बच्चे हुए, संसारी ब्रह्मा, भंडारी विष्णु, दीवान शिव। ओ वेखे, वह ब्रह्म तो इनको देखता है, उन नदर ना आवे, बहुता ए विडान। विडान मैंने हैरानी इसी बात की। माया कब से? तो माया को हम वेदांत में अनिर्वचनीय बोलते हैं, बिगिनिंगलेस, जिसका कोई दिन तिथि मुहूर्त नहीं कि इस दिन से माया शुरू हुई। जब से माया कहो मन तब से है। तो नारायण शब्द से ऋषि ये कहता है कि तेरे इस मन रूपी घर में ही जो रहता है वही परमात्मा। और विश्व के तमाम धर्मों, तमाम संप्रदायों और तमाम भाषाओं, लैंग्वेजेस, सबकी अगर हिस्ट्री आप अगर खोलने लग जाएंगे, और जिन्होंने खोजी उन्होंने ये कहा कि अगर सिंबॉलिकली परमात्मा का नाम या चिन्ह ओम जिसको हम कहते हैं, तो प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत आती है। और एक समय में संस्कृत ही बोली जाती थी, जैसे आज हम हिंदी पंजाबी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, एक समय यही भाषा चलती थी। अभी जर्मनी से एक सज्जन मुझे मिले, उन्होंने ये कहा कि जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी का पूरा डिपार्टमेंट खोला गया है जिसको कहते हैं इंडोलॉजी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा शोध जो हो रहा है वह संस्कृत पर हो रहा है। आज अगर आयुर्वेद, ज्योतिष या उपनिषदों के ऊपर खोज हो रही है या पढ़ाई हो रही है, तो शायद वो भारत में नहीं, वो जर्मनी में हो रही है। नासा ने पिछले दिनों कहा कि सबसे टेक्निकल, लॉजिस्टिकली रेलेवेंट अगर कोई भाषा है तो संस्कृत है। इसलिए जर्मनी और नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं कि नेक्स्ट कंप्यूटर का जो आपका कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं, वो कीबोर्ड दैट विल गेट कन्वर्टेड नॉट विद द इंग्लिश जिसके ऊपर आज हिंदी या पंजाबी का हम लगा सकते हैं या वो मिल जाते हैं, तो संस्कृत में होगा। आ उ मा, तीन ध्वनियों से मिलकर के बना ओम। आ उ और मा। आ स्थूल शरीर, उ
सूक्ष्म शरीर, माँ कारण शरीर। अर्थात हमारे स्थूल और सूक्ष्म और कारण, इन तीन शरीरों का जो आधार है सो है ओम, सो है ओम। अब चूंकि ये जिनने जाना वह हिंदू कहलाए जाते थे, उनकी पहचान ये बन गई थी, संस्कृत वो बोलते थे, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई ओम तो हिंदुओं का है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कोई कहे बिजली तो एडिसन की है, खोज उसने करी थी ना, तो वो तो उसकी हो गई, और ग्रेविटी इसैक न्यूटन की हो गई, ठीक है, उसने खोजी थी। खोजने वाले की वो खोज मलकियत नहीं होती है। ओम को शब्द रूप से, संकेत रूप से, ध्वनि रूप से जब इसके ऊपर शोध किया गया, तब ये पाया गया कि आ, उ और मां की ध्वनि के ऊपर जब अभ्यास साधक करता है तो आ के उच्चारण करने पर उसकी जो वाइब्रेशंस उठती हैं वो हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं, फिजिकल बॉडी को, और जो ऊ है वह आपके मन के ऊपर प्रभाव देता है, न्यूरोलॉजी के ऊपर प्रभाव देता है, और कारण शरीर को तो खैर अभी आप समझ नहीं पाएंगे, वह मूल जिसमें से ये मन निकला। तो आ ऊ माँ के इस संयोजन से, इस ध्वनि से जो उत्पन्न हुआ, या कहो प्रकट हुआ, या कहो जो अनुभव में आया, उसे कहा ओम। देखिए, अब जब हम ऐसे बैठते हैं तो कई चीज़ें हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली यहाँ नहीं करा पाती, उसी के लिए शिविर का फिर आयोजन होता है कि जिनको एक गहरी चीज़ें सीखने हों वो मेरे पास उस शिविर में बैठें। तो उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जब मैं ये कहती हूँ कि आ का प्रभाव स्थूल शरीर पे आता है, तो ये एक थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत अनुभवात्मक चीज़ है। इसका अभ्यास कोई कर ले, कोई कर ले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई कर ले, उसको वो प्रैक्टिकली महसूस करेगा। फिलहाल के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने मन को एकाग्र करने के लिए कुछ देर के लिए मैं चाहूँगी कि आज हम इस मंत्र के साथ ही थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं और शरीर और मन की शुद्धि करके फिर आज के विषय में हम लोग प्रवेश करेंगे। हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम।
बात, परमात्मा मुझसे दूर नहीं, ये विचार जितने गहरे अपने अंदर बैठा सकते हो उतने अंदर बैठा लीजिए। आपको हमको तो दिखाई नहीं देता, तो भैया दिखाई तो खुशबू भी नहीं देती, तो क्या खुशबू चूंकि आंख से नहीं दिखती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती क्या? आप जब कहते हो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो दुख को कभी आंखों से देखा है? वो भी नहीं देखा, पर होता है, महसूस करते हो। आप जब कहते हो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, गम हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो वो भी तो आंखों से नहीं दिखती, पर तुम अनुभव करते हो। अच्छा, शरीर के तल पे आ जाइए। आजकल डेंगू बुखार चल रहा है, कहते जी डेंगू हो गया। भाई कैसे पता चला डेंगू? बोले ब्लड टेस्ट से पता चला। फिर कहते नहीं डेंगू नहीं है तो मलेरिया है। कैसे पता चला? वो भी ब्लड टेस्ट से। अब आपने जब अपना ब्लड सैंपल टेक्नीशियन को दिया तो क्या उसको आंखों से दिखता है कि इसके अंदर डेंगू का वायरस है, कि मलेरिया का वायरस है, कि किस चीज़ का है, कि येलो फीवर है, कि टाइफाइड है? क्या उसको देख के कुछ मालूम होगा? बिल्कुल नहीं। वो लेके जाएगा अपनी लेबोरेटरी में, फिर उसको वो अपने उस मशीन में रखेंगे, फिर वहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट उसका एनालिसिस करेगा, और फिर अपने 6 साल की पढ़ाई के बाद वो समझ पाता है कि कौन सा वायरस कैसा होता है, कौन सा बैक्टीरिया कैसा होता है। उसे वो आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट बनाएगा। वो आप रिपोर्ट डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर वो वैसी दवाई आपको दे देगा। तो माइक्रोब्स आंखों से नहीं दिखते पर होते हैं।